वीडियो में मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या होता है, पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करते हैं, पाइथन के कोड को कैसे लिखते हैं, रन कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब पाइथन का हिस्ट्री, एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस, फीचर्स, इन सभी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्हाट इज़ पाइथन होता क्या है। पाइथन इज अ जनरल पर्पस डायनेमिकली टाइप्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेडो वैन रोसम इन द ईयर 1991 एट CWI इन नीदरलैंड। पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, मतलब हर जगह यूज़ किया जाता है। ये डायनेमिकली टाइप्ड मतलब पाइथन में आप जब भी कोई भी वेरिएबल बनाएंगे तो आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप टाइप को डिटेक्ट करता है, ठीक है, रन टाइम में। हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब ये इंग्लिश के जैसा होता है। पाइथन के प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप इंग्लिश का कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकदम हाई लेवल में लिखा होता है। इसको डेवलप किया था पाइथन को जेडो वैन रोसम, ये साइंटिस्ट का नाम है या फिर डेवलपर का नाम है, जो भी आप बोल सकते हैं, जिन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करा। कब बनाया था इन्होंने? 1991 में इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया और पब्लिकली क्या किया, उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया, ठीक है। CWI इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रम विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका, नीदरलैंड में है, जहाँ पे पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। अभी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मान लो आपको कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना हुआ, छोटा सा प्रोग्राम बनाना हुआ, तो सिंटैक्स क्या होगा? आपको लिखना है प्रिंट। प्रिंट एक मेथड है जिसमें आप सिंगल कोट्स में कुछ भी लिखेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका कोड रन कर जाएगा। सेमीकोलन आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ऑप्शनल होता है। और आप इसको डबल कोट्स में भी लिख के रन करेंगे तो आपका ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज़ हम आपको प्रैक्टिकली चलिए करके दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले अपने सिस्टम में हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है सिस्टम में। इंस्टॉल करने के बाद हम एक छोटा सा ये वाला प्रोग्राम आपको रन करके दिखाएंगे कि कैसे प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन का। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और टाइप करना है पाइथन डाउनलोड। इतना टाइप करने के बाद एंटर हिट करना है। फर्स्ट नंबर पे पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड पाइथन का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो आप लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पे देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप डाउनलोडिंग स्टेटस देख सकते हैं। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे कट करता हूँ और डाउनलोड वाले सेक्शन में जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पाइथन का सेटअप पहले डाउनलोड कर चुका है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, यस का परमिशन देना है। हमारा इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मैं आपको कोडिंग करके भी दिखाऊंगा कि पाइथन का सिंटैक्स जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे वो सही है कि नहीं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है तो हम क्लोज़ करते हैं और CMD ओपन करते हैं हम अपना। पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं अब मैं चेक करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहाँ टाइप करूँगा पाई और एंटर हिट करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन 3.10.4 ये इसका वर्जन है। तो हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। नीचे आप देख सकते हैं 3 ग्रेटर का सिंबल है, इसको बोलते हैं पाइथन का सेल, मतलब हम यहाँ पे पाइथन का कोडिंग करने के लिए एलिजिबल है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट। ये प्रिंट जो है पाइथन में एक स्टेटमेंट है जो कि किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अंकित लिख दिया है। अब मैं अगर एंटर हिट करूँगा तो आप देख सकते हैं अंकित प्रिंट भी हो चुका है। पाइथन में इंटरप्रेटर लैंग्वेज पाइथन को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अगर हम एक लाइन कोडिंग करते हैं तो वो उसका रिजल्ट देते हुए चलता है। अब मैं फिर से अगर कोई दूसरा कोडिंग करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कुछ दूसरा मैसेज लिख देता हूँ, इस बार मैं डबल कोट्स का यूज़ कर रहा हूँ और एंटर हिट करूँगा, देखिए फिर से रिजल्ट आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 2 नंबर को ऐड करूँ, तो मैं करूँगा A=10 B=20। अब मेरा रिक्वायरमेंट है एडिशन का, तो A+B करूँगा और एंटर हिट करूँगा तो आप देख सकते हैं 30 रिजल्ट आ चुका है। इस बार मैंने प्रिंट A+B नहीं किया है, प्रिंट का यूज़ मैंने किया ही नहीं है। पाइथन में क्या है कि अगर आप डायरेक्टली लॉजिक भी लिख के एंटर हिट करेंगे तो वो रिज़ल्ट दे देता है। आप ऐसे भी 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं। पाइथन मतलब इतना एडवांस है, इसीलिए तो इसको लर्निंग करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है सभी को। अगर बिगनर है फिर भी आप इंटरेस्टली इसको सीख सकते हैं। अब मैं कुछ स्पेलिंग भी रॉन्ग करता हूं, जैसे मैंने प्रिंट का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग दिया तो ये एरर भी शो कर देगा उसी लाइन पे। यहाँ पे क्या दे रहा है, नेम प्रीफ इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब ऐसा कोई नाम है ही नहीं। डिड यू मीन मतलब प्रिंट आपको लिखना है, ये लिखने के लिए सजेस्ट कर रहा है हमें।
तो ये इंटरप्रेटर हमें लाइन बाय लाइन ट्रैक करके बताते रहता है अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो। पाइथन का कोड करने के लिए एक और प्लेस होता है जिसको हम बोलते हैं IDLE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो सेल होता है पाइथन का, यहाँ पे हम सिर्फ एक लाइन का कोड ही लिख सकते हैं, फिर उसका रिज़ल्ट आएगा। फिर अगर मेरे को और कोडिंग करना तो फिर एक लाइन लिखो, फिर रिज़ल्ट आएगा। इस तरह से अगर मेरा मन है कि मैं चाहता हूँ सारा कोडिंग मैं लिख लूँ, कोई बड़ा प्रोग्राम है जैसे पैलिंड्रोम नंबर का, तो यहाँ पे मैं उसको नहीं कर सकता। मतलब कर लेंगे लेकिन वो लाइन बाय लाइन रिजल्ट देता हुआ चलेगा। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे IDLE टाइप करेंगे और उसको ओपन करेंगे। ये पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ कंबाइंड होके आता है। तो यहाँ पे भी अगर हम कोडिंग करना चाहते हैं, पहले मैं अगर कोडिंग करूँ यहाँ पे प्रिंट में मैं कुछ मैसेज दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंकुश और एंटर हिट करता हूँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइन बाय लाइन ही रिजल्ट आ रहा है। मतलब जैसा हमने CMD में सेल में कोडिंग किया था, यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से रिजल्ट आ रहा है। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं एक बार में सारी कोडिंग कर लूँ, तो फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे न्यू फाइल पे जाना है। तो यहाँ पे एक देखिए एक नया विंडो ओपन हुआ है। अब आप यहाँ पे सारा कोडिंग कर सकते हैं, जो भी आपका कोडिंग का लॉजिक है, बड़ा प्रोग्राम है जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का, पैलिंड्रोम नंबर का। मैं यहाँ पे आपको डेमो ही दिखा रहा हूँ प्रिंट कर करके, 2-3 बार मैं प्रिंट लिख देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे बड़ा कोडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि एंटर हिट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं 3 बार कोई भी मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक ही साथ सबका रिजल्ट दिखाता हूँ। मैंने 3 बार प्रिंट में कोई भी मैसेज दे दिया, 3 मैसेज दे दिया है। अब मैं इसको रन पे जाऊँगा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा और ओके टाइप पे हिट करूँगा, तो यहाँ पे प्रोग्राम सेव करने बोलेगा। मैंने सेव किया और एंटर हिट किया। ये प्रीवियस प्रोग्राम था। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं तीनों मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, जो हमने अभी वहाँ पे 3 प्रिंट में लिखा था। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा था। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं इसका स्पेलिंग गलत कर देता हूँ। इसका स्पेलिंग गलत कर दिया और Ctrl+S से सेव कर लिया और फिर से मैं इसको रन करूँगा। रन पे जाऊँगा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पे देखिए पहला मैसेज प्रिंट किया है, क्या था, अंकित है। उसके बाद मैंने स्पेलिंग गलत किया था, किसका, प्रिंट का। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड करके आ रहा है। डिड यू मीन प्रिंट, मतलब आपको प्रिंट लिखना है। आपने क्या लिखा है, प्रिंट लिखा है। तो आपको ये बता भी रहा, सजेस्ट भी कर रहा है कि आपने क्या गलती करा है। हमने इसको फिर से करेक्ट कर दिया। अब मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं तीनों आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में सिर्फ एक आउटपुट आया था, फिर उसके बाद एरर आया था। तो आपको लगता होगा कि लास्ट वाला आउटपुट क्यों नहीं आया। अगर कहीं भी एरर डिटेक्ट होता है तो उसके बाद अगर आपका कोड सही भी रहेगा तो वो रन नहीं होगा, मतलब आउटपुट उसका नहीं आएगा। प्रैक्टिकल सेशन हो गया है हमारा। फिर से हम अपने नोटबुक की ओर मूव करते हैं और पाइथन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते हैं। वाई नेम पाइथन। इंटरव्यू में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा। तो हमारे जो डेवलपर थे ज्यूडो वैन रोजम, वो एक बहुत बड़े टीवी शो के फ़ैन थे जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ये एक कॉमेडी शो था जो कि BBC के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया गया था। ये बहुत लंबा चला था, 5 साल तक चला था। तो जूडो ने डिसाइड किया कि इस शो को देखने के बाद सभी के फेस में स्माइल आती थी। इस टीवी शो को देखने के बाद हमारे जो डेवलपर जूडो थे उन्होंने पिक किया एक नेम जिसका नाम था पाइथन। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी शो में पाइथन से एक वर्ड है, उनको ये वर्ड काफ़ी पसंद आया तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। तब से ये हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन के नाम से जाना जाता है और आज भी इसे हम पाइथन के नाम से ही जानते हैं। तो ये छोटा सा हिस्ट्री था पाइथन का। अगर आप पाइथन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो नाम पाइथन है कहाँ से आया। तो ये नाम यहाँ से आया इस टीवी शो से, जिसके बहुत बड़े फ़ैन थे हमारे डेवलपर जूडो। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला होता है सिंपल एंड इजी टू लर्न। पाइथन को सीखना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। पाइथन को सीखने के लिए आपको कुछ भी चार्जेस पे करने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये। ओपन सोर्स मतलब अगर आप पाइथन के इम्प्लीमेंटेशन से खुश नहीं हैं तो आप इसमें अपना खुद का भी चेंजेस कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब इसके प्रोग्राम को आप एक बार कहीं पे भी बना लो और कहीं भी आप इसके प्रोग्राम को किसी भी सिस्टम में रन कर सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। रिच लाइब्रेरी। पाइथन के पास बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है, हर काम के लिए लगभग पाइथन के पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसे आप इजीली इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। पाइथन पोर्टेबल है, मतलब इसके प्रोग्राम को अगर मान लीजिए आप विंडोज़ ओएस में बना है तो आप लाइनक्स में भी रन कर सकते हैं।
पाइथन एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पाइथन के कोड को सी लैंग्वेज या फिर जावा में यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। पाइथन के कोड को इन लैंग्वेज में भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने कुछ कोड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अब उसको आप पाइथन में यूज़ करना चाहते हैं तो आप जावा के कोड को पाइथन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये कहलाता है एक्सटेंसिबल। और लास्ट में हो गया इंटरप्रेटेड। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन के पास इंटरप्रेटर होता है, मतलब लाइन बाय लाइन ये प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है। जब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाए थे तो आपने देखा भी होगा कि जैसे हम इंटर प्रेस कर रहे थे कोड रन हो जा रहा था। तो इंटरप्रेटर का काम वही होता है कि जैसे ही एक लाइन का कोड लिखाया ये उसे इंटरप्रेट कर देगा। यहाँ पे मैंने एम्बेडेड का थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने सी लैंग्वेज में कुछ कोड लिख रखा है, आपने जावा में कुछ प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है। अब अगर आप इस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को पाइथन में यूज़ करना चाहते हैं, पाइथन के साथ एम्बेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरह जावा के कोड को अगर आप पाइथन में एम्बेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप अब पाइथन में प्रोग्रामिंग करने बैठ गए हैं, आपका आधा कोड सी में लिखा हुआ है, कुछ जावा में लिखा हुआ है, तो आप इनके कोड को पाइथन में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं एम्बेडेड। और एक्सटेंसिबल मतलब क्या होता है कि पाइथन में लिखे गए कुछ कोड को आप चाहें तो जावा में यूज़ कर सकते हैं, सी में यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं पाइथन के कोड को अदर लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो ये होता है एक्सटेंसिबल का मतलब। फर्स्ट टाइम मैंने उल्टा बोल दिया था, ठीक है, इसका उसमें उसका इसमें कर दिया था, लेकिन अभी क्लियर है। अब हम आपको बताएंगे पाइथन के एप्लीकेशंस, यानी पाइथन से हम क्या क्या कर सकते हैं। पाइथन से हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी वेबसाइट बना सकते हैं। गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम गेम बना सकते हैं। आईओटी प्रोग्रामिंग हम पाइथन से कर सकते हैं। मशीन लर्निंग जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन का यूज़ करके, वो भी हम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन का यूज़ किया जा रहा है। डेटाबेस प्रोग्रामिंग भी हम पाइथन का यूज़ करके कर सकते हैं, यानी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को चला सकते हैं। नेटवर्क प्रोग्रामिंग भी हम इससे कर सकते हैं। तो ये है पाइथन के कुछ एप्लीकेशंस। यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ सकता है, इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि वाई पाइथन सो पॉपुलर, पाइथन इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, तो आपको यही आंसर उसमें भी करना है, यानी क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थे पाइथन के एप्लीकेशंस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है लिमिटेशंस ऑफ पाइथन, यानी पाइथन से हम क्या नहीं कर सकते। तो पहला तो लिमिटेशन यही है कि पाइथन से हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन यानी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते। और सेकंड क्या है, परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू द मार्क, पाइथन का जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। ये है पाइथन के कुछ लिमिटेशंस। तो ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।